बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर मोहम्मद मुस्तार अपने सब भाइयों को सलाम अर्ज़ करता है। तो आज जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके मतलब हम डिस्कस करेंगे। बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, जिस तरह ये देख रहे हैं आप, फुटेज जो है पहले वो देख लें। तो ये जो है थलेरियोसिस है, जिसको हम गदूदों का या ग्लैंड्स का बुखार कहते हैं। ये जो बीमारी है इसकी जो ट्रांसमिशन है वो टिक्स की वजह से होती है। तो थलेरिया पार्वा एंड थलेरिया एनुलेटा, ये दो जो हैं इसके काजेटिव एजेंट हैं जिस बीमारी को ट्रांसमिट करते हैं। तो इस बीमारी में होता क्या है, इसकी अलामात जिस तरह आप पहले देख रहे हैं, ये जो फुटेज आपने देखी, 1 से 3 हफ्ते जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। गदूदों का सूज जाना, एनलार्जमेंट ऑफ द सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स हैं, जो कि चिच्चड़ लगने के 8 से 16 दिन के बाद होता है। जब गदूदें लिम्फ नोड सूज जाते हैं तो दूसरे दिन जाके जो है वो जानवर को बुखार हो जाता है। तो जो जनरलाइज्ड साइन हैं, अलामात हैं, दूध देने वाला जानवर जो है उसकी दूध की प्रोडक्शन एकदम कम हो जाएगी, जानवर खाना पीना छोड़ देगा। इस कंडीशन में जब बुखार होगा तो जानवर सिर्फ पानी पिएगा, चारा कम खाएगा बिल्कुल ही, और आँखों से और नाक से मवाद आना शुरू हो जाएगा, सांस लेने में मुश्किल होगी। बाद में जाके जानवर को डायरिया हो जाएगा। शुरू में जानवर बहुत सख्त जो है वो फूसी करता है। तो वीकनेस जिस तरह टीबी में होती है, और जानवर जो है अपनी छाती के बाद जिस तरह आप देख रहे हैं रिकमेंसी हो जाएगी, जानवर बिल्कुल जो है वो उठ नहीं पाता। इसके अलावा जो सेरिब्रल थलेरियोसिस है उसमें सर्कलिंग है, जानवर दायरे में घूमना शुरू हो जाएगा, कन्वर्जन्स हैं, दौरे पड़ेंगे, मस्कुलर ट्रेमर जो है, गोश्त जानवर का फड़कना शुरू हो जाएगा, प्रोफ्यूज सैलिवेशन, मुंह के रास्ते जो है बहुत ज़्यादा थूक आना शुरू हो जाएगा, जानवर को 106 बुखार 107 तक, जो कि बाईफेजिक कभी उतर जाएगा, कभी फिर दोबारा जो है वो हो सकता है। और परसिस्टेंट बुखार का रहना, जानवर का बिल्कुल कमज़ोर हो जाना, हेड प्रेसिंग, जानवर जो है अपना सर जो है वो ज़मीन के साथ या दीवारों के साथ पटकना शुरू कर देता है, जिस तरह के थलेरियोसिस के केस में भी होता है। जो थलेरिया पार्वा लोरेंसाई है उसमें केराटाइटिस, आँख की जो सामने वाली झिरी है उसके अंदर जो उसकी स्वेलिंग हो जाएगी, उसमें अल्सर होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, जानवर को नज़र नहीं आएगा, ब्लेफरोस्पैज़म, अपर एंड लोअर आईलिड जो है वो आपस में बिल्कुल मिल जाएंगी, स्टिकी सिक्रेशन की वजह से जानवर को नज़र आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो अब आ जाए इसकी तशख़ीस जो है, इसकी तशख़ीस ब्लड स्मीयर से की जाती है। बफ़ी कोट जो मीरोजाइट्स में नज़र आएंगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ल्यूकोसाइट की डैमेज से हम करते हैं, एनीमिक कंडीशन से करते हैं। अब आ जाए इसके जो इलाज है, नंबर 1 तो जब जानवर को बहुत ज़्यादा बुखार होगा, इसके सर के ऊपर पहले पानी डालें, पहले सर के ऊपर फिर पीछे धड़ के ऊपर पानी डालें, जानवर को साए में रखें, खुली हवा में रखें। जब वो थोड़ा स्टेबल हो जाए तो फिर आपने ब्यूपारवाकोन, ब्यूटालैक्स के नाम से मार्केट में मेडिसिन आ रही है, 2.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी ऑफ वेट इंट्रामस्कुलर लगाएंगे, और इसके साथ जो है एंटी एलर्जी और एट्रोपिन का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। ब्यूपारवाकोन ये 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी ऑफ वेट 48 घंटे गुजरने के बाद दोबारा लगाएंगे। इसके अलावा हेलोफ्यूजिनोन 1.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी ऑफ वेट जो है इंट्रामस्कुलर लगाएंगे, इसकी 2 खुराकें। और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है। ग्लूकोज जानवर को दें, लेकिन ग्लूकोज या मीठी चीज़, गुड़ वगैरह, टीका, ये ब्यूटालैक्स इंजेक्शन लगाने से पहले आपने इसको लाजमी देना है, ताकि ग्लूकोज की डेफिशिएंसी एकदम ना हो जाए। तो क्योंकि ये बीमारी चिचड़ों की वजह होती है, अपने बाड़े को, अपने फार्म को, जानवर की जो हाउसिंग है उसको साफ़ सुथरा रखें, टिक्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है उसको फॉलो करें, तो इंशाल्लाह ये बीमारी जो है आपके फार्म के ऊपर नहीं आएगी। और सबसे अहम बात, जानवर का जो है ब्लड टेस्ट जो है वो करवाते रहें, क्योंकि गर्मियों के मौसम में चिचड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्लाइस इसका सीज़न होता है, टेबानिडी जो है फ्लाइस वो भी जो है
इस बीमारी को ट्रांसमिट करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपके लिए मुफीद साबित होगी। तो अपने विश्व वाले भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल जो है उसको दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो जो है आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नई वीडियो के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।